बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद गुरुमुखों। महापुरुष फरमाते हैं, यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया ना कोय। तुलसी ये आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख होए। संत तुलसीदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि ये इंसान बहुत यत्न सुख के लिए करता है, लगातार सुख के लिए ही प्रयास करता है, नहीं चाहता कि इसे कभी दुख हो और ना ही दुख की कोई कार्रवाई करता है। फिर भी परम संत तुलसीदास जी फरमाते हैं कि ये बड़ा आश्चर्य होता है महापुरुषों को इस जीव की दशा को देखकर कि सुख का प्रयास करते हुए, सुख के लिए यत्न करते हुए भी अधिक अधिक इस जीव को दुख ही हो रहा है। विचार करने की बात है कि ऐसा क्यों है। हम चाहते भी सुख हैं, कोशिश भी सुखी होने के लिए करते हैं, यत्न भी सुखी होने के लिए करते हैं, दुख ही क्यों हमारे हाथ पल्ले पड़ता है। इसलिए कि हमें समझ नहीं है कि सुख को पाने का तरीका क्या है। सुख के लिए जो रास्ता हमने अख्तियार करना है, उस रास्ते पर चलना है, सुख वाले रास्ते पर, उस रास्ते का हमें पता ही नहीं है। वो संत महापुरुष हमें समझाते हैं अपने अनुभवों के द्वारा। जहाँ हम रहते हैं, यानी जहाँ हमारी सुरती रहती है, वहाँ पर दुख का कारण है कि हमारी सुरती को बार बार दुखों में गिराने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार साथ में लगे हुए हैं, लगातार पीछा करते हैं और बार बार माया में खींचते हैं, मायावी दलदल में खींचकर गिरा देते हैं, फंसा देते हैं, फंसाए रखते हैं, जिससे ये जीव दुखी बना रहता है। एक दृष्टांत है, सुंदरबन इलाके में रहने वाले ग्रामीणों पर, वहाँ पर क्या जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। खास तौर पर तो उनके लिए जो युवक जंगलों में लकड़ियाँ चुनने जाते थे, उन पर ज़्यादा खतरा होता था, क्योंकि घने जंगल में ही वो जानवर होते हैं और जो विशेषकर घने जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाते थे, उन पर ज़्यादा खतरा होता था। और वैसे जहाँ पर जानवर होते हैं तो वहाँ उस गांव में, उस आबादी में तो खतरा बना ही रहता है, क्योंकि कब कौन सा जंगली जानवर आकर हमला कर दे किसी पर। तो क्या था कि उसी गांव के अंदर एक बुजुर्ग ऐसे थे जो उन गांव वालों को उन जंगली जानवरों से बचने के लिए प्रशिक्षित करते थे, प्रशिक्षण देते थे कि जैसे वो
उनको जंगली जानवरों का सामना करना पड़े जंगल में, या किसी भी तरह से सामना हो जाए जंगली जानवर से, तो वो जो तैयारी करवाते थे उन गांव वालों को पेड़ पर चढ़ने के लिए, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, क्योंकि ऊंचाई पर वो जंगली जानवर नहीं चढ़ सकते। तो पेड़ पर चढ़ने की जो कला होती है, उस कला के अंदर वो प्रशिक्षित लोग महारथी माने जाते सीखने के बाद, क्योंकि वो एक जो खुद महारथी थे और वही महारथी दूसरों को कला सिखाएंगे तो उनसे सीखने वाले भी महारत हासिल करेंगे। और आदरपूर्वक सब उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारा करते थे। बाबा कुछ महीनों से युवाओं को पेड़ों पर चढ़ने की जो बारीकियां सिखा रहे थे, तो एक दिन बाबा ने सोचा बहुत समय हो गया है सीखते सीखते, उन्होंने देख लिया कि अब ये बहुत कुछ सीख गए हैं, अब अंतिम पड़ाव है। और अंतिम जो नुस्खा होता है, खास कर सीखे हुओं के लिए, सीख जाने पर भी एक ऐसी विधि, ऐसा तत्व होता है जो गुरु अपने शिष्यों को देता है। उसके बाद में वो जो शिष्य होते हैं वो निपुण हो जाते हैं। तो वो निपुणता देना चाहते थे, सिखाना चाहते थे और सबको प्रशिक्षित होने का खिताब उनको दे देना चाहते थे। तो एक दिन उचित जानकर सबको बुलाया और सबसे कहा कि आप सब एक बार इस चिकने और लंबे पेड़ पर तेजी से चढ़कर और उतरकर दिखाएं। पेड़ों में भी वो पेड़ जो जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो और उतरना भी बहुत मुश्किल हो, उस पर अंतिम प्रयास करवाया। सभी युवक अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार थे जिन्होंने शिक्षा ली थी। तो पहले युवक ने तेजी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने उतरना शुरू किया और जब वो लगभग आधा उतर आया तो बाबा बोले, सावधान, जरा संभल कर, आराम से उतरो, कोई जल्दी नहीं है, अपना संयम रखो। इतनी बातें कही तो युवक फिर वो सावधानी पूर्वक नीचे उतर भी आया। और इसी तरह बाकी के युवक भी पेड़ पर चढ़े और उतरे। हर बार बाबा ने उस वक़्त जब उतरते समय लगभग आधा उतर जाने के बाद उन्हें सावधान रहने को सभी से कहा। ये बात सभी युवकों को अजीब लगी और उन्हीं में से एक ने पूछ लिया, बाबा, हमें आपकी एक बात समझ में नहीं आई, पेड़ का सबसे कठिन हिस्सा तो एकदम ऊपर वाला था, जहाँ पे चढ़ना और उतरना दोनों ही बहुत कठिन है। जो ऊपरी किनारा है वहाँ पर पहुँचना भी और वहाँ से उतरना भी। लेकिन जब आधा उतर जाते हैं उस वक़्त जबकि इतना डर नहीं होता, आप तभी क्यों सावधान रहने के लिए कहते रहे सभी से? बाबा गंभीर होते हुए बोले, बेटा, ये तो हम सब जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा सबसे कठिन होता है, लेकिन तुम्हें प्रशिक्षण दिया गया है और इसलिए वहाँ पर सब लोग, खुद हम सतर्क हो जाते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के समीप पहुंचने लगते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम बड़ी सरलता से पहुँचे हैं, क्योंकि मंजिल को पा लेने के वक़्त थोड़ा जोश आ जाता है, हम जोश में होते हैं और अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं और इसी समय सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। जब ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भर जाते हैं तो उसी वक़्त लापरवाही होने का खतरा होता है।
वापस उतरते वक्त भी ऊंचाई से थोड़ी देर तक हम सावधानी बरतते हैं, लेकिन हमको फिर ऐसा लगने लगता है कि हमने सारा कुछ कर लिया है। उस कर लिए के अभिमान में कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए सावधान करना होता है कि उस वक़्त कहीं किए कराए पर पानी ना फिर जाए। तो सभी युवक बाबा की बात समझ गए, यानी अंतिम कार्रवाई तक हमें संभल कर चलना होता है और एक एक कदम अपने आप को बचा कर रखना होता है। तो सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, और यह भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच जाएं, मंजिल को सामने पाएं, जल्दबाजी ना करें। अक्सर ऐसा होता है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और महापुरुष फरमाते हैं कि ये जीवन का जो सफ़र है ये अति सूक्ष्म है, और इस जीवन में हर कदम को फूंक फूंक कर रखना अनिवार्य है। क्योंकि जब हम भक्ति और परमार्थ की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, नित्य नियम की बात करते हैं, संत सतगुरुदेव महाराज जी हमें नित्य प्रति आगाह करते हैं, एक एक श्वास को लेखे में लगाना है। क्योंकि इस जन्म में और इस जन्म के अंदर भक्ति परमार्थ पर चलते हुए कदम कदम पर फिसल जाने का डर बना रहता है। ये एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कहते हैं कि करोड़ों जन्म के बाद ये संयोग बना है। ये महापुरुषों का तजुर्बा है, ये एक सच्ची वाणी है, हकीकत है। ऐसे नहीं ये दरबार मिला है, बड़े पुण्य संस्कार और ऊंचे भाग होते हैं तब ऐसा संयोग मिलता है। इसलिए गुरुमुखों को इस समय की बड़ी कदर करनी चाहिए कि एक एक श्वास की कदर होनी चाहिए। कोई भी श्वास बिना भक्ति के, बिना नाम के, बिना भजन अभ्यास के, बिना सेवा के व्यर्थ ना चला जाए। दुनियादार इंसानों को अपने समय की कदर नहीं है। कोटि जन्म भ्रम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। दुनियादार इंसान नहीं समझते कि कोई धन माल मिल जाए, कोई पदार्थ मिल जाए, कोई संपत्ति मिल जाए तो वो समझते हमने बहुत कमाई कर ली। मगर गुरमुखों की नज़रों में वो तुच्छ है, क्योंकि दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं। जबकि दुनिया की हर चीज़ नाशवान है, तो फिर उसकी हैसियत क्या? अगर सारी दुनिया का राज भी मिल जाए तो फिर क्या होगा? लेकिन जिस सिमरन की बात संत महापुरुष हमें समझाते हैं वो बड़ा कीमती है। सारी दुनिया का राज एक तरफ और सुमरन की बात एक तरफ। उस सुमरन की हम बात करें, हम जो हमें नित्य प्रति समझाते हैं, श्री आरती में भी हम नित्य प्रति पढ़ते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते। नीचे की जो वस्तु वो क्या है? वो है हमारी सुरती। हमारी सुरती जो पिंड देश में फैली हुई है, रमी हुई है, गलतान है, लगातार भटक रही है। इसी पिंड देश के अंदर ही हमारे शत्रु, हमारे सुरती के दुश्मन जानवर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो सुरती को मेला करते रहते हैं, सुरती को ऊपर चढ़ने नहीं देते हैं। महापुरुष आगाह करते हुए हमें जो सुमरन की शिक्षा देते हैं, इसी सुरती को नीचे जो बसी हुई है, नीचे रहने की आदि है, इसको ऊपर चढ़ने की, ऊपर जिस तरह पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण मिलता है, वो महारत हासिल कर लेते हैं, शिक्षा मिलने के कारण कलाकार बन जाते हैं। हमें भी हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी कलाकार बनाना चाहते हैं। हमारी सुरती को ऊंचा उठाकर ऊपर
पिंड देश से ब्रह्मांड देश के अंदर पहुंचाने और ब्रह्मांड देश की वासी बनाना चाहते हैं सुरती को। धीरे 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 श्वास को धीरे धीरे ले जाकर फिर वापस धीरे धीरे लाना, एक पेड़ पे चढ़ने की तरह एक मंजिल तक पहुंचकर फिर वापस नीचे आना है, फिर चढ़ना है, फिर आना है। तो इस पर बिल्कुल अपने श्वास पर नज़र रखते हुए थोड़ा 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 अभ्यास करते हुए अगर हमारी सुरती ऊपर चढ़ने की अधिकारी बन जाती है, इसका ठिकाना ब्रह्मांड देश में और ऊपर गगन ठहरावे जैसे है, ऊपर गगन में यानी ब्रह्मांड में अपने गंतव्य स्थान की और मंजिल पर वहाँ पर ठहराने की अधिकारी बना देते हैं सुरती को। तो फिर नीचे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, या इनको जानवर कहें, जंगली खूंखार जानवर कहें, यानी जीव आत्मा का जो अहित करने वाले हैं, नुकसान करने वाले हैं, इस सुरती का फिर पीछा नहीं कर सकते। और जब भी इनसे सामना होगा, सुरती तुरंत जो कि ऊपर जाने की अधिकारी बन चुकी है, श्वास श्वास सुमरन करते हुए लगातार ऊपर की और बढ़ती हुई इन शत्रुओं से दूर होती चली जाएगी। महापुरुष तो हमें हर वक्त आगाह करते, ये भोग तुझे 84 की गलियां भटकाएंगे, गलियां भटकाएंगे, फिर गर्भ जून में डाल कर उल्टा लटकाएंगे, उल्टा लटकाएंगे, तेरे पाप ताप मिट जाएंगे। सुन ले संतों की वाणी, क्या जाने कब हो जाए संतों की मेहरबानी। निष्काम सेवा बंदगी दिल से करता जा प्राणी, क्या जाने कब हो जाए संतों की मेहरबानी। सतगुरु का कहना मान ले, गफलत को छोड़ दे, गफलत को छोड़ दे, जन्मों से बिछड़ी सुरती को मालिक से जोड़ दे, मालिक से जोड़ दे, गुरुमति के सांचे ढाल ले अपनी सारी जिंदगानी, क्या जाने कब हो जाए संतों की मेहरबानी। ये सब कैसे होगा? जब हमें सतगुरु का सहारा मिलेगा, सतगुरु के प्रशिक्षण में, उनकी रहनुमाई में, उनके मार्गदर्शन में अपनी सुरती को नीचे से पिंड देश से उठाकर ब्रह्मांड देश की ओर गगन पर ठहराने का अधिकारी सुरती को बना सकते हैं। सेवा सतगुरु की मिले, निष्काम भाव से सेवा करें, दर्शन सतगुरु का करें, दिल से उनको अपना बनाएं, अपने आप को उन्हें समर्पित करें, उनका कहना माने। जो गफलत करते हैं, लापरवाहियाँ करते हैं, वो गफलत छोड़कर और अपने सुरती की तार उस परिपूर्ण संत सतगुरु से जोड़ दें, मन मति छोड़ें, गुरुमति के सांचे में ढाल दें अपनी सारी जिंदगानी। कुछ भी मना नहीं है, अच्छे से अच्छा खाना खाएं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनें, अच्छे से अच्छे घर में रहें, अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, लेकिन किसी भी संसारी मिशन के अंदर अपनी सुरती को नहीं फंसाना है। अच्छे घर में रहें, लेकिन अच्छे घर में अपनी सुरती ना फंसाएं। अच्छा खाना खाएं, लेकिन उन अच्छे खानों के स्वाद के अंदर हमारी लालसा ना बनी रहे। यानी जो अपने आप मिले, सहज में मिले, आराम से मिले, और अपना अधिक से अधिक प्रयास क्या हो? प्रभु नाम।
भगवत सिमरन, जो श्री गुरु महाराज जी हमें नित्य प्रति बताते हैं। 5 नियम श्री दरबार के, जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। जहाँ लोक और परलोक की जिम्मेदारी वाली सतगुरु हमें मिले हैं कि हमें आगाह कर दिया है अगर कि ये नाम जपो, तो हमें बेपरवाह भी कर दिया है कि फिर तुम्हें इस लोक में न परलोक में चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल नाम का चिंतन करते चले जाओ, नाम को जपते रहो, फिर हमारी ये जीव आत्मा हर वक्त खुशहाल बनी रहेगी, भक्ति के धन से माला माल हो जाएगी। हमारा ये लोक तो सुहेला होगा ही, हो भी रहा है। अगर हम गुरु महाराज जी की रहनुमाई में हैं तो हमारा लोक सुहेला ही है, पर लोक भी हमारा सुहेला हो जाएगा। संसार में कोई इतनी जिम्मेवारी नहीं लेता। ये हम गुरुमुखों के सौभाग्य हैं, गुरुमुखों के भाग्य हैं कि हमें ऐसा आलीशान श्री आनंदपुर दरबार मिला है, श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिली है। ऐसे दयालु परमेश्वर हमें मिले हैं जो हर वक्त हम जीवों पर दया कर रहे हैं। हम गद गद कंठ से श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गायन करें, उनका कहना माने और अपने जीव आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।